पथ है और इसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अर्धवृत्ताकार इनका रेखाखंड दिया है 106 मीटर का, और ये जो रास्ता है वो 10 मीटर चौड़ा है। आंतरिक व्यास दिया है कितना, 60 मीटर। आंतरिक व्यास है 60 मीटर। तो अगर हम आंतरिक त्रिज्या आपसे पूछें तो कितनी निकल के आ जाएगी, बता सकते हो? आर 30 निकल के चली आएगी, यानी कि 60 का आधा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हमने मान लिया R1 30 मीटर हो गया। ये टोटल रास्ता की जो चौड़ाई दी है वो 10 मीटर दी है। और जब 10 मीटर दी है तो एक बात बताइए, अगर बाहरी त्रिज्या पूछे आपसे तो बाहरी त्रिज्या का मतलब ये होगा कि इस सेंटर पॉइंट से यहां तक कितनी हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। यानी कि इस त्रिज्या के लिए हम R2 से डिनोट कर रहे हैं, तो R2 बराबर 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर हो गया। और ये R1 बराबर कितना हो गया, 30 मीटर। ठीक है। और इस रेखाखंड की जो लंबाई दी है इन्होंने वो किस तरीका से, यानी कितनी दी है, 106 मीटर दी है। तो एक चीज मुझे ध्यान से आप बताइए कि अगर हम इस अर्धवृत्ताकार के लिए हटा दें इधर का भी हिस्सा और इधर का भी हिस्सा, तो जरा देखना ये आकृति किस टाइप की बन रही है, बता रहा जरा। ये इस तरीका की आकृति बन रही है ना, बन रही है, बताइए। ये कितनी है, 106 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने मीटर दी है, 60 मीटर दी है। तो यानी कि ये क्या बन गया, यानी कि 60 मीटर चौड़ा और 60 मीटर, सॉरी 106 मीटर लंबा, यानी कि एक आयताकार बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये बताइए बन गया ना, भी बन गया। अब इसमें पॉइंट पूछे दो, तो सबसे पहले पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं हम। पहले पॉइंट में ये दिया है इन्होंने कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी कि पथ के, देखो ये किनारों के आंतरिक अनुदिश, इसके अनुदिश यानी कि इस तरीका से इस पे चक्कर लगाना है। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालनी है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से करो, यहां से करो, यहां से, आपकी इच्छा है कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, मान के चलो हमने इसका नाम दे दिया x। आप यहां से चल रहे हो तो आप देखिए जरा, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे और चलते आओगे, पुनः इस बिंदु पर आ जाओगे, तभी तो एक चक्कर होगा। तो जरा देखना, आप एक अर्धवृत्ताकार में घूमे, फिर 106 मीटर घूमे, फिर अर्धवृत्ताकार में घूमे, फिर 106 मीटर घूमे, तो इसकी टोटल जो लंबाई आ जाएगी वो ही आंतरिक क्या आ जाएगी, इसकी पथ की लंबाई आ जाएगी। ये देना जरा मिटाने वाला, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले अर्धवृत्त बन रहे हैं ये, तो अर्धवृत्त यानी कि आंतरिक, आंतरिक अर्ध वृत्ताकार पथ की लंबाई बताना जरा, आंतरिक अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। सबसे पहले ये चीज बताओ, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, कितने अर्धवृत्त बने, दो। तो दो, टू पाई आर वटे दो, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि के लिए आपने क्या कर दिया, सूत्र लगा दिया, और इस दो से ये दो कैंसिल, और ये अर्धवृत्ताकार यानी कि आर बनवानी हमने त्रिज्या की। तो दो पाई का मान लगाओ 22/7, दिया तो नहीं है इसमें। और ये देखिए आप, R1 का मान 30 दिया है। आप गुणा करो इनकी, 3 दूनी 6 और 22 बटे कितना, 7। 22 छक्का कितने होते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 132। 1300 कितना आ गया, ये 20 आ गया, और ये आ गया मीटर, नहीं ओनली लंबाई है ये, इतना आ गया ये, ठीक है। दूसरी बात एक आती है ये कि आप देखो 106 मीटर ये चले, 106 मीटर ये चले, अभी तो आपने इनकी लंबाई निकाली है, यानी कि इधर घूमे और इधर साइड में घूमे, तो ये टोटल हम घूम लेंगे इतनी। घूमने के बाद में अब आता है ये रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। तो कितने रेखाखंड बताओ, दो, और कितने हैं, कितने लंबाई के, 106 की। तो ये कितना आ गया, 212 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आंतरिक पथ के
अनुदिश आंतरिक पथ के, कैसे पूछा है इन्होंने, जैसे पूछा है वही बात लिख दे रहे हम। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, है ना, आंतरिक पथ के अनुदिश चली गई दूरी, ऐसे लिख दो आप, चली गई कुल दूरी, है ना। दो 212 प्लस 1320/7। आंसर देखो, अगर इस तरीका से आ रहा है तो इस तरीका से लिख दो, और नहीं तो आप इस तरीका से नहीं आ रहा है तो आप देखो इसका एलसीएम लो आप, बटे में एक आ गया 7, एलसीएम आ गया, 7 दूनी कितने हो गए 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320, जरा ऐड करो इन्हें। डी यानी कि लंबाई पूछ रहे हैं ना, 0 और 4 4 और 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 4 और 3 7 और 1 8 और 1 और 1 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया है। कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है, ये वाली, एक है ये, तो 2 हो गया, ये 2800 कितना हो गया 4, और बटे कितना, ये टोटल मीटर लंबाई इतनी आ गई, ठीक है, ये आ गई लंबाई, यानी कि ये पहला पॉइंट आ गया आपका, जो पहला पॉइंट पूछा है। अभी हम दूसरा पॉइंट करेंगे हल, पहले आप इसके लिए उतारो। देखिए अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट निकाल दिया हमने, अब दूसरे पॉइंट में दिया है पथ की लंबाई, सॉरी पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो पथ का क्षेत्रफल किस तरीका से निकालोगे, देखिए पथ का क्षेत्रफल आप इस तरीका से निकालोगे कि हमारे पास 2 वृत्त होते थे, पहले एक समझ लो आप, पीछे का 2 वृत्त इस तरीका से होते थे, तो हम किस तरीका से निकालते, आप पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते अंदर वाले का, उसके बाद हम बाहरी वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, फिर आप क्या काम करते हैं, आप ये काम करते हैं कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देते, तो आंसर निकल के चला आता। ऐसा ही इसमें काम करोगे, ये बस इसमें आकृति वृत्त की ना देकर अर्धवृत्ताकार और एक आयत के रूप में दे दी। तो सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ये देखिए, अर्धवृत्ताकार ये है, अर्धवृत्ताकार ये है, तो अगर आप इतना हिस्सा यहाँ से काटोगे, ये हमने डॉट डॉट करा है, यहाँ से आप निकालोगे इसे, इसे तोड़ो और इसे तोड़ो, तो जरा देखो इस तरीका से, ऐसे मान लो ये रेखाखंड दोनों ये हैं, तो इधर वाला ये हमने इधर रख दिया और इधर वाला हिस्सा ये रख दिया, पूरा वृत्त बन के तैयार हो गया। तो आप एक काम करोगे, पूरे वृत्त के लिए आप मान लोगे इसकी जो त्रिज्या दी है वो कितनी है बताइए, इसकी त्रिज्या हमने मानी है r1 और ये है 30 मीटर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये कितनी होगी बताइए 40, और हमने ये लिख भी दी है 40 मीटर, ठीक है, देखो ये लिखी हुई है 10 प्लस 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर। आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, निकालने के बाद में आप क्या काम करोगे फिर देखो, यानी कि आयत ही तो बनाइए, तो आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, यानी कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, बात आ रही समझना, यानी कि बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल और छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल। इसमें बस ये है कि ये भुजा कितनी है अंदर वाली, लंबाई इसकी देखो ये है, देखो इस तरीका से, इस तरीका से, तो इसकी भुजा तो कितनी है 60 है, और फिर बड़े वाले की कितनी है, ठीक है, तो ये इसकी भुजा कितनी है 60 मीटर है, इसकी भुजा कितनी है ये 60 मीटर है। जब इसकी भुजा 60 मीटर है और 10 मीटर ही चौड़ा है, तो इसकी भुजा कितनी होगी बताइए जाना, 70 हो गई ना, 70 ना होगी 10 ये हो गई, और 10 ये हो गई तो 80 ना हो गई ये, यानी कि एक का क्षेत्रफल हो गया कितना 80, मतलब सॉरी एक की लंबाई चौड़ाई हो गई कितनी 80, और लंबाई दोनों की सेम है, लंबाई 106 और 106 है ना, लंबाई दोनों की सेम है। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले 2 अर्धवृत्त हैं, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो आप, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालने के बाद में, है ना, अंदर वाले क्षेत्रफल निकालोगे आप, ठीक है, बात आई समझ में नहीं, यानी कि आप इस आयत का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल निकालोगे आप,
तो इस आयत का क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, बाहरी बाहरी का निकाल दो और अंदर अंदर का निकाल लो। सबसे सिंपल बात ये है, ये उठाना जरा, देखो सबसे पहले आप बाहरी का क्षेत्रफल निकालो, बाहरी रास्ते सॉरी बाहरी क्षेत्रफल ऐसे निकाल दो आप। बाहरी क्षेत्रफल आप निकालोगे तो देखो दो तो अर्धवृत्ताकार बन रहे हैं, दो अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार का मतलब कितना होगा? पाई r2 का स्क्वायर बटे कितना बताओ? 2। सही है। अब बाहरी का क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो बाहरी देखो जरा, लंबाई यहां से लेके यहां तक 106 है। लंबाई कितनी है? आयत ही तो बनाइए, तो आयत का क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो जरा अभी आप एक काम करो, फॉर्मूले लगा दो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई। दो से ये दो कैंसिल हो गए, पाई का मान लगाओ आप 22/7 गुणा r2 का मान कितना है? 40। तो 40 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे ना, तो 40 का स्क्वायर हो गया, बटे में कुछ नहीं है, तो जरा नीचे लिख दो आप, 40 गुणा 40 प्लस लंबाई कितनी है? 106। चौड़ाई कितनी हो गई? देखो 10 ये 20 और 60 ये कितनी होगी बताओ? 80 हो गई। आप कैंसिल करो, ये कुछ कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? कुछ कैंसिल नहीं हो रहे, तो आप एक काम करो, 40 अगर यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, कोई अंतर पड़ रहा है? कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। आप एक काम करो, डायरेक्ट गुणा कर दो, 1600 बट्टे 7 माइनस ये जरा देखना आप, 8 छक्का कितने होते हैं? प्लस 8 छः कितने होते हैं? 48, पूरे 48 लगा दो, और 8 एकम 8 बटे 1। एलसीएम लो जरा इसका, ऊपर की जरा 22 की और इनकी गुणा करके बताओ मुझे कितना आ गया? 1 0 2 0, 22 छक्का 132, 35 200 प्लस ये कितना आ गया? देखो 7 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो आप 7 की गुणा 8480 में करके बताना जरा कितनी आई गुणा? 59 35 00 200 कितनी आई बताओ जरा? 59 360, इन्हें जोड़ के बताओ कितना आ गया? क्षेत्रफल ए बराबर 94,560 बटे 7, ये आ गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अभी भाग मत करो आप। अब जरा ये देखो, अब आप निकालो आंतरिक क्षेत्रफल। आंतरिक क्षेत्रफल भी इसी तरीका से निकालोगे आप। ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल भी क्या काम करोगे आप? इसी तरीका से आप निकालोगे आंतरिक क्षेत्रफल। जब आंतरिक क्षेत्रफल आप निकालोगे, तो इसमें भी यही आकृति बन रही है, तो दो अर्धवृत्ताकार, और दो अर्धवृत्ताकार यानी कौन से वाले? यानी कि r1 का स्क्वायर बटे कितना? 2 प्लस आयत यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गई, पाई r स्क्वायर यहां मान रख दो डायरेक्ट, पाई का मान 22/7, r1 का मान 30 है, तो 30 गुणा 30 प्लस लंबाई यानी कि 106, और चौड़ाई कितनी बताओ? 7। देखिए अब इनकी गुणा करिए आप, 30 की और 30 की गुणा करोगे 900 आ जाएगा, 22 गुणा 900 बटे 7 प्लस ये कितना आ गया? 0 6 6 कितने होते हैं? 36, और 6 एकम 6 63 आ गया। एलसीएम एक मानो और एलसीएम आ जाएगा इसका कितना बताइए? 7 आ गया। इनकी गुणा बताओ कितना हो गया? 198
000 कैसा आ जाएगा भाई इसका? 9 दूनी 18 इतने ही आएंगे। और ये 7 की गुणा करो इसमें, 63 गुणा करके बताओ मुझे। ये आ गया 198 00 प्लस, बताओ जरा कितना आ गया भाई? 44,520 बटे 7 आ गया। ऐड करके बताओ। ये जरा आप इधर आ जाओ, आप ऐड करके बताओ मुझे। इस क्षेत्रफल के लिए आप A1 मान लो और इसे मान लो आप A2 बटे 7, जोड़ के जल्दी बताओ। देखो जोड़ ही लो आप। 64 64,320, ये आ गया मीटर स्क्वायर। देखो बाहरी का क्षेत्रफल ये निकाल लिया हमने, आंतरिक क्षेत्रफल ये निकाल दिया। ठीक है, ये आंतरिक क्षेत्रफल है, आंतरिक क्षेत्रफल, और ये बाहरी क्षेत्रफल है। और अब जब हम रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप बाहरी वाले क्षेत्रफल में से आप कौन सा वाला क्षेत्रफल घटा दोगे? आंतरिक वाला। तो बाहरी क्षेत्रफल ये है 94,560 बटे माइनस 64,320 भाग 7। एलसीएम इसका कितना आ गया? 7 आ गया। ऊपर के मान आप ऐसे के तैसे लिख दो आप, 94,560 माइनस 64,320, घटाओ जरा कितने बचेंगे? घटाओ 94,560 में से आप 64,320 घटाओ, 30,240 भाग 7 से भाग दे दो आप, 43,20। और यही क्या है? इसका आंसर है। रास्ते का क्या हो गया? ये क्षेत्रफल हो गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही क्या है? आंसर है।